अस्सलाम वालेकुम। कल तो घर जाके आपने पढ़ा और आपने कहा कि लोग जल्दी फारिग हो गए, बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया, इतना कम पढ़ने को था, फिर लिख लिया सारा। कल हम लोगों ने बड़ी मजे की बात की थी, हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रेगुलेशन देखी और वो देखने के बाद हमें पता लगा उसने कुछ भी नहीं बताया। बस उसने बताया कि एक वेबसाइट पे क्या तरीका होगा, लोग कैसे अपनी डिटेल जमा कराएंगे, वो इदारा देखेगा। इंस्टीट्यूट का वर्ड है, उस इदारे के लिए वेबसाइट चला रहा है। एससीसीपी ने एक इदारे को पावर किया है और वो लोग जो ख्वाहिशमंद है उसमें अपना डाटा एंटर करवाने के लिए, उसके बारे में हमने अगर बातें पढ़ी थी। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की उसमें जो रेगुलेशन है थोड़ा सा उसे देखा था, फिर बड़ा थोड़ा सा लेकिन टेक्निकल सा पढ़ा था रिमूवल ऑफ डायरेक्टर को लेकर। डायरेक्टर को कौन से 2 तरीके से रिमूव किया जा सकता है, कौन कौन कर सकता है? मेंबर रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं, बाय लॉ खुद ब खुद रिमूव हो सकता है। इसको टेक्निकली क्या कहते हैं जब बाय लॉ खुद ब खुद फारिग हो जाता है? लॉ के बाद में वेकेशन ऑफ ऑफिस, ऑफिस खाली हो जाना। डायरेक्टर का ऑफिस कहते हैं पोजीशन को, डायरेक्टर की पोजीशन खाली हो जाना, डन हो गया। एक स्टेप आगे गए, हमने कहा कि रिमूवल के लिए रेजोल्यूशन चाहिए। मेंबर्स इकट्ठे होंगे, वो रेजोल्यूशन पास करेंगे। कुछ कहेंगे रखो डायरेक्टर को, कुछ कहेंगे निकाल दो डायरेक्टर को। इस दफा हम ये नहीं देखेंगे कि डायरेक्टर को निकालने की फेवर में कितने हैं, हम देखेंगे डायरेक्टर को बचाने की फेवर में कितने हैं। और अगर डायरेक्टर को बचाने वाले खास नंबर ऑफ वोट से ऊपर चले गए तो डायरेक्टर बच जाएगा। ये खास नंबर ऑफ वोट्स, 2 तरह के डायरेक्टर्स के केस में फर्क है। इलेक्टेड डायरेक्टर के केस में क्या है, ये तो लाइन अभी आपने पढ़ी वो वाली। इलेक्टेड डायरेक्टर मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स इन द प्रीसीडिंग इलेक्शन, पिछले इलेक्शन में वो जो सबसे कम वोटों वाला डायरेक्टर था वो बेंचमार्क है, इतने वोट आज से मिल जाएंगे, ये बच जाएगा। फर्स्ट या कैजुअल वैकेंसी, ये तो वोट लेके ही नहीं आया, इसको कैसे कंपेयर करें? फर्स्ट डायरेक्टर हो या कैजुअल वैकेंसी हो, इसको अब हम कैसे कंपेयर करें? सर ये ना नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स, अगर तो पीछे इलेक्शन हुआ है तो हम टोटल नंबर ऑफ वोट्स ले लेंगे, अगर सवाल में हमें वोट बताएगा। अगर वोट ना बताया तो शेयर डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग। आज इस वक्त इस बंदे समेत, जिस बंदे को हम निकालने की बात कर रहे हैं, इस बंदे समेत कितने डायरेक्टर हैं? अजम्पशन ये है कि आज के सारे लोगों को ले जाओ 3 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, इन सबको इलेक्शन लड़वाओ, ये सब इलेक्शन लड़े और सब बराबर वोट ले, ये बंदा कितने वोट लेता तो डायरेक्टर बनता। इसने तो वोट नहीं लिए, तो हमने फिर एक एवरेज मेंटेन कर लिया कि अच्छा चलो अगर साबित कर दे कि कंपनी की औसत मेरे साथ है, एवरेज मतलब जितना चाहिए डायरेक्टर को डायरेक्टर बनने के लिए, अगर साबित कर दे उसने मेरे साथ है, इसे नहीं निकाला जाएगा। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के बाद हम लोगों ने पढ़ा वेकेशन ऑफ ऑफिस। डायरेक्टर अपनी पोजीशन छोड़ देगा। कब छोड़ देगा? 5 है, 5वां था एडिशनल ग्राउंड जो आपने आर्टिकल्स में लिखे हैं। फिर हमने कहा कि अगर एक डायरेक्टर इनएलिजिबल हो जाए, कंपनीज एक्ट कह दे कि नहीं भाई ये फारिग है, अगर कंपनीज एक्ट के अंदर इनएलिजिबल हो गया तो फिर निकाल दिया जाएगा। अब वो सारे पॉइंट्स उसी के अंदर कवर हो गए। फिर हमने कहा वो लगातार 3 मीटिंग्स छोड़, डायरेक्टर्स की 3 लगातार मीटिंग्स में ना आए और बगैर बताए, लीव ऑफ एब्सेंस भी ना दे, बताए भी ना कि क्यों नहीं आ पा रहा, बस इतना नॉन सीरियस हो कि हम कहेंगे मीटिंग में मीटिंग हो रही है और भाई साहब तो मीटिंग में भी नहीं आ रहे, इतना टाइम ही नहीं निकाल पा रहे कंपनी के लिए, निकाल दिया जाएगा। फिर 2 काम है जो वो खुद करे या जिस फर्म में पार्टनर है वो करे या जिस कंपनी में डायरेक्टर है वो करे। वो क्या काम है? एक ऐसा लोन ले ले जो कंपनी लोन बनाए। आज हम पढ़ेंगे कंपनी लोन में कौन सी तरह का लोन बनाए। नंबर 2, अगर वो कंपनी में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कंपनी में डायरेक्टरशिप के अलावा कोई और बेनिफिट वाली पोजीशन जहां से उसको कोई पैसे शैसे एक्स्ट्रा से आ रहे हो अपनी डायरेक्टरशिप के अलावा। लेकिन 3 पोजीशंस अलाउ है, चीफ एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल एडवाइजर, ये 3 तरह के काम वो कर सकता है। इन 3 के अलावा कोई डायरेक्टर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तब तक होल्ड नहीं कर सकता जब तक के मेंबर्स की जरूरत। अगर वो मेंबर की इजाजत वगैरह ऐसी किसी पोजीशन पे जाएगा तो फारिग हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मुझे सबसे पहले बताएं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रेगुलेशन में कोई सवाल बताइए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो रेगुलेशन आपने देखी, जिसमें बातें लंबी चौड़ी सी थी लेकिन कोई मुश्किल पेचीदा बात नहीं थी, उसमें कोई लाइन कोई सेंटेंस कोई बात जो परेशान कर
सर जो लिस्टेड कंपनी है जी जी, वो अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे वो करेगी? लिस्टेड कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने एक पैटर्न के मुताबिक लेके आएगी। एक कानून है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसको फॉलो किया जाता है। सेक्शन 159 है जिसके तहत इलेक्शन कराया जाता है। इस डायरेक्टर को इलेक्शन लड़वाया जाता है, इसको कुछ क्वालिफिकेशन शेयर्स दिए जाते हैं, फिर ये इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन में फॉर श्योर जीत जाता है अपने वोट्स की वजह से, और ये इलेक्ट होकर आता है। और सर जो नोटिस होगा तो वो नोटिस किस तरह से हमने नोटिस में ये ग्राउंड्स बताने कि हमने क्यों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसी को सिलेक्ट किया? जी, नोटिस में हम ये बताएंगे कि हमने इस बंदे की ये फीचर्स देखे हैं, या इस बंदे को हमने फलाना डाटा बैंक से चूज किया है और उस डाटा बैंक के अंदर इस बंदे में ये सलाहियतें नजर आ रही हैं। तो अपने मेंबर्स को ये बताना जरूरी है कि ये हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, सादा वाला डायरेक्टर नहीं। और सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कॉन्सेंट इन राइटिंग होना जरूरी है? जी बिल्कुल, चूंकि वो एक डायरेक्टर है, हर डायरेक्टर की कॉन्सेंट जरूरी है। ज्यादा डायरेक्टर नॉमिनेट हो, अपॉइंट हो, इलेक्ट हो, जो भी हो, कॉन्सेंट सारे डायरेक्टर्स की जरूरी है। जी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रेगुलेशन आपने देखी सिलेबस में, ये पहली दफा है ये रेगुलेशन। डेफिनेशन 2-3 अटैम्प्ट बाद सिलेबस में डाल देते हैं, 2-3 अटैम्प्ट बाद सिलेबस से निकाल देते हैं, बट ये रेगुलेशन पहली दफा आई है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलेशंस को ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान से याद करिए। आगे चलते हैं, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, और वो रिमूव नहीं होगा उसमें मुझे बताइए अगर इतने वोट आ जाए, इतने वोट आ जाए। सर वेकेशन ऑफ ऑफिस जो है, वेकेशन ऑफ ऑफिस तो बाद में, अभी रिमूवल है, जो रिमूवल वाले दो वो है। इलेक्टेड वाला कैसे बच सकता है, हर दूसरा कैसे बच सकता है, उसमें क्या समझ? कैजुअल और वैकेंसी जो होता है ना, कैजुअल वैकेंसी या फर्स्ट, ये इलेक्शन लड़के नहीं आए, अब इलेक्शन लड़के नहीं आए। फर्स्ट करें एक एग्जांपल ये है कि कंपनी का 7वां इलेक्शन हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए, साल बाद एक चला गया और बकाया डायरेक्टर्स ने अपनी पसंद से एक बंदे को अपॉइंट किया। ये बंदा वोट लेके नहीं आया, इसको तो बस बिठा दिया गया। अब अचानक से मेंबर्स कहे हम इसको निकाल लें, ये अच्छा डायरेक्टर नहीं है, और वो ये साबित करना चाहता हो कि नहीं, वो एक मैंडेट है उसके पास, लोग उसे पसंद करते हैं। अब वो कैसे साबित करे, तो उसने तो इलेक्शन तक नहीं लड़ा, वो तो लोगों ने पसंद से बिठा दिया। तो फिर क्या होगा, इसके खिलाफ वोटिंग होगी। इसको बचने के लिए कितने वोट चाहिए होंगे? 2 सिनेरियो ज़हन में रखना है। अगर तो पीछे इलेक्शन हुआ है, तो इलेक्शन में जो टोटल वोट पड़े थे, पिछले इलेक्शन में जो 24 लाख टोटल वोट पड़े थे, आज इस समय 8 बंदे कंपनी में बैठे हैं इस समय, तो पर बंदा 3 लाख वोट। अगर आज भी अपनी फेवर में, अपने आप को बचाने में आने वाले 3 लाख वोट ले जाए, ये बच जाएगा। एक तरीका, ये मेरी असम्पशन थी कि अभी इलेक्शन हुआ है। अगर एक फर्स्ट डायरेक्टर है, अभी तो इलेक्शन में नहीं हुआ, कंपनी शुरू हुए 7 महीने हुए और मेंबर कहते हैं निकाल दो फर्स्ट डायरेक्टर को। अब फर्स्ट डायरेक्टर कैसे बचे, पिछला तो इलेक्शन ही नहीं है हमारे पास कोई, तो फिर क्या होगा, हम टोटल शेयर कैपिटल पकड़ेंगे, नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करेंगे, हमारे पास उतने शेयर आ जाएंगे कि जितने शेयर्स के इक्विवेलेंट अगर वोट पड़ेंगे तो ये बच जाएगा। तो नीचे हमेशा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रखना है और ऊपर क्या रखना है, सवाल में ध्यान से देखना है। अगर आपको नंबर ऑफ वोट्स दिए हुए हो तो वो ऊपर लिखने, और अगर नंबर ऑफ वोट्स नहीं दिए हुए तो सवाल को फॉर श्योर आपको शेयर कैपिटल बताना पड़ेगा, फिर आपने शेयर कैपिटल से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल ब्रैकेट में लिखा हुआ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म इनटू नंबर ऑफ शेयर, ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है जिस फार्मूले से वोट निकलते हैं, यानी कि लॉ के अल्फाज हैं कि वोट, टोटल वोट आपने लेने हैं उस दिन के उस फार्मूले के मुताबिक। याद करें इलेक्शन में ये फार्मूला आपने इस्तेमाल किया, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय सर ये शेयर। तो ये कह रहे हैं कि वोट्स आपने उस हिसाब से काउंट करने हैं और बंदे आज वाले डिवाइड करें। जी पढ़ाया था, ठीक है खुदा का खौफ सर इतना नहीं है। अगर कोई ऐसी बात आती है तो मैं वो रिपीट कर देता हूँ, जो ब्री का ताल्लुक और पोस्ट वाले परेशान ना हो जाए। सर जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा रिमूव होगा तो ये इशूड शेयर कैपिटल होगा जो डिवाइड करेंगे। जी, जो इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, इसको एक कॉमन वर्ड हम लिख देते हैं, तो ये आसान अल्फाज में आपकी ज़बान में पेड अप कैपिटल, अकाउंटिंग में इसको कहते हैं इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। सर ये सिंपली ऐसे ही है कि हमने टोटल शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड ओवर मतलब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एट टाइम पे कर सकते हैं। असल में ये फार्मूला मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि कभी आपके पास नंबर ऑफ वोट अवेलेबल होते हैं और कभी शेयर कैपिटल अवेलेबल। तो सही जी तो भाई क्या फॉर्म करता है, इग्नोर करा, मैंने आने से पहले उसे राइट कर दिया फार्मूला। ये वाला इजी है उससे। वो बताना ही चाह रहे हैं कि
उस दिन के नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय उस दिन के नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय आज के डायरेक्टर्स। लेकिन इससे एक सिनेरियो सर सिर्फ इससे सिर्फ एक सिनेरियो कवर होता है, इसीलिए मैं फार्मूले के लेवल पे नहीं गया था। इसलिए मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किए थे वो था एवरेज वोट। यस सर। एवरेज वोट से पीछे देखें, अगर तो नंबर ऑफ वोट मौजूद है उससे डिवाइड करते हैं, वो नहीं मौजूद तो शेयर कैपिटल से डिवाइड करते हैं। इसमें दोनों चीजें कवर उसमें दोनों चीजें कवर होती हैं। अगर वो शेयर कैपिटल देगा तो रुपीस पर शेयर भी देगा। जी, अगर वो शेयर कैपिटल देगा तो वो टोटल शेयर कैपिटल के रुपीस अगर बताएगा तो उसे बताना पड़ेगा कि फेस वैल्यू पर शेयर कितनी है, ताकि आपको पता लग जाए कि टोटल शेयर कितने हैं। नॉर्मली 10 होते हैं जी। फिर चलते हैं वेकेशन ऑफ ऑफिस। ऑफिस खाली हो जाए, किबला का सवाल था सर क्वेश्चन बोलते है कितनी जल्दी भाईजान, आपने इस कंपनी लॉ को पेपर वाले दिन तक ध्यान में रखना है। आपको 2 मिनट पहले का सवाल भूल गया तो आपको तो कंपनी लॉ तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। सर दोबारा से लाइन ऑफ पढ़ ले, शायद ध्यान में आ जाए। मैं इस दौरान और सवाल ले लूं। सर एब्सेंट हिमसेल्फ में इसकी एक्सेप्शन है कि विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस। बिल्कुल ऐसे। अगर बाकी डायरेक्टर्स अलाउ कर देते हैं तो वो जितने मर्जी कर सकते हैं। देखिए, असल में मकसद ये नहीं है कि छुट्टी क्यों दी, मकसद ये है कि बेजा गायब ना हो। अगर एक बंदा वाकई ही शदीद बीमार है, कोमा में चला गया है, 100 तरह के मसले हैं, टांग टूट गई है, बेड रेस्ट पे है 7-8 महीने के लिए, तो जिद नहीं है कि लाजमी मीटिंग में आओ, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि देखो अगर नहीं आ सकते बताओ, यानी बेजारी का ऐलान मत कर दो। जब डायरेक्टर इकट्ठे हो रहे हैं यार वो कहाँ है पता नहीं, पिछली दफा भी नहीं आया था, पता लगा तीसरी दफा आए फिर भी ना आए। यानी एक बंदा इतना आदम बेजार होकर बैठा हुआ है कि वो सिरे से मीटिंग भी नहीं आ रहा। तो एक बंदे को अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे लेके आएंगे, तुम्हें मीटिंग अटेंड करने के पैसे भी देंगे, तुम्हें टीए भी देंगे। मीटिंग में ना आया, आप उससे पूछो कि यार जरूरी काम था, चलो नहीं आया, आपसे कौन सा मैंने पैसे मांग लिए? हमने कहा एक बात सही है, तनख्वाह तो मुझे दे नहीं रहे, हम तो मीटिंग अटेंड करने के पैसे दे रहे हैं। अगली मीटिंग करवाई 2 महीने बाद, वो फिर नहीं आया, होते कि जो मुझे डेंगू हुआ था। तो मैंने कहा यार बता देते, मतलब हमें पता होता, हम जरा थोड़ा सा अंदाजे में बैठे हुए होते। तीसरी मीटिंग हुई, फिर डायरेक्टर नहीं आया। अब भले हम उसे पैसे नहीं दे रहे, लेकिन हमने एक बंदे को डायरेक्टर क्यों बनाया है? वो आए, बैठे, हमारे पार्ट में बात करे, और या तो शुरू में उसने ये इंश्योर करना था हमें कि वो इतना टाइम निकाल के देगा अपनी जिंदगी में से कि हमारे इश्यूज चले। अब अगर वो सिरे से ही नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि फिर हमें फिर उस बंदे का फायदा तो कोई ना हुआ, तो वो निकल जाएगा, हम नहीं निकालेंगे, बाय लॉ को खुद निकल जाएगा, यानी उसकी अपॉइंटमेंट ही वॉइड हो जाएगी। जी सही सवाल। एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टर्स इसमें ये तब हर तरह के डायरेक्टर्स आ जाते हैं इसमें। जब भी वर्ड डायरेक्टर इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होगा एनी पर्सन ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर। जब मैंने किसी खास डायरेक्टर का जिक्र करना होगा, देखिए रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में जब बताना था कि वो डायरेक्टर यूं और वो यूं, तो उन्होंने नाम ले दिए। जब हमने कहा था हर डायरेक्टर के मेंबर होना जरूरी है और जिसको हटाना था नाम दे दिए। क्यों नाम दिए वहां पे? इसलिए कि जब उन्होंने कहा ना ये लोग डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो उन्हें घबरा के याद आया कि डायरेक्टर का लफ्ज उन्होंने कहा है कि हर उस शख्स को डायरेक्टर कहेंगे जो डायरेक्टर है। तो जहां लिखा होगा ना, मैं आपको बताऊंगा पावर ऑफ डायरेक्टर्स, तो आपने यही पूछना सर ये कौन से डायरेक्टर्स की पावर है? डायरेक्टर्स कलेक्टिवली काम करते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर है। मैं कहूं डायरेक्टर लोन नहीं ले सकते, तो ये नहीं पूछना कौन सा डायरेक्टर है। हाँ, अगर मैं कहूं डायरेक्टर लोन नहीं ले सकते लेकिन एम्प्लॉय डायरेक्टर लोन ले सकता है, तो आप समझ जाइएगा कि सिर्फ एम्प्लॉय को एक्सेप्शन है, इसके अलावा जिनका तस्करा नहीं किया गया उनके ऊपर जनरल रूल है। तो जब हम डायरेक्टर ऑफिस वेकेट कर देंगे कहते हैं, और ये नहीं कहते कि नॉमिनी डायरेक्टर वेकेट करेंगे या इलेक्टेड, तो इसका मतलब है सारे डायरेक्टर। सर अगर जैसे नॉमिनी डायरेक्टर को ऑफिस वेकेट करना पड़ जाता है, ठीक है, तो कंपनी क्या दूसरा भेजेगी? फिर कंपनी दूसरा बंदा भेजेगी, क्योंकि जाहिर है वो जगह तो नहीं खाली छोड़ सकते। लेकिन अगर एक बंदा कानूनी तौर पर कुछ गलत कर रहा है और कंपनी ने कह दिया कि भाईजान ये तो अब हम इसको निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ये कंपनी नहीं निकाल रही, ये बाय लॉ निकल रहा है, इसको हम कहते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ नाफिज हो गया। जी सर, जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ डायरेक्टर विकेट करे, मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, ठीक है, तो क्या रेटिफिकेशन हो सकती है बाकी डायरेक्टर्स की जाने से? नहीं, वो ये नहीं कह सकते कि जी आप मत निकालें, हमारा दिल करता है अच्छा आदमी है। जब लॉ आ गया ना तो कहानी खत्म। कंपनीज एक्ट हमेशा ओवरराइड करता है मेमोरेंडम को, मेमोरेंडम हमेशा आर्टिकल्स को ओवरराइड करता है, आर्टिकल्स हमेशा रेजोल्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट को ओवरराइड करता है। कोई रेजोल्यूशन या कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, आर्टिकल्स मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मेमोरेंडम एक्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो एक्ट हमेशा सबसे पावरफुल है। जब एक्ट ने कह दिया ना, बस फिर अब जिसकी ख्वाहिश है नहीं है, शेयर होल्डर जो है वो तड़प रहे हैं, जांच कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, कानून ने कह दिया जनाब। सर इसकी कोई लिमिट नहीं है? किसकी? डायरेक्टर अगर रिमूव हो जाए तो दोबारा फिर उसी कंपनी में नहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते? असल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की शर्तों में से एक शर्त
मतलब बाय डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर एक शख्स ऐसा है जिसको निकाला गया हो कभी तो फिर वो किसी और सेक्शन के तहत डायरेक्टर बनने के काबिल नहीं रहता कुछ अर्सा हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए लिमिट है लेकिन हमारे पास नहीं है। जी डन। यस सर। आज हमने शुगल करना है बहुत सारे रट्टे वाले एरियाज यानी कि स्माइली वाले एरियाज। अब हमारे पास जो बचा है वो बस एमई की बात है, काम की बातें हमने सारी कर ली। एमई की बातें आज का लेक्चर हमने क्या सोचा था 3:15 तक जाएगा, हमने क्या सोचा था 3:15 तक जाएगा। मैंने पहले से ही अपनी अगली क्लास वालों को बताया हुआ है कि मैंने आज लेट आया है। सर आपके दोस्त पढ़ते हैं सर, मैंने सरप्राइज करते हैं जल्दी का। सही बात है, फिर जल्दी खत्म कर लेते हैं। लेकिन असल में चूंकि आज हमें पढ़ना भी है, फिर उसके बाद मिड टर्म की अनाउंसमेंट भी होनी है कि क्या है मिड टर्म, ग्रैंड टेस्ट, क्या क्या होगा, किस तरह से होगा वगैरह वगैरह। सर अनाउंसमेंट पहले कर दें। नहीं इससे पहले कि आप लोग गैर जरूरी बातों में हमें बुझाएं। असली स्लाइडों में ना और ऐसा लगता है हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, वो उसमें से इतना क्वेश्चन उठा के बड़ा बड़ा करके सामने लिखा हुआ होता है तो आपको लगता है पता नहीं कितना पढ़ लिया, तो घर जाके पता लगता है तो फॉर्म खत्म हो गया। सभी दे रहे हैं सर पावर्स छोटा सुनने में अच्छा लगा। रिमूवल अब एक सफे वाली बात 3-4 शीटों पे फैली हुई है और इसमें तो कुछ नहीं करना। डायरेक्टर्स के पास क्या पावर है, बस ये थोड़ी बड़ी स्माइली करना ये चाहिए। डायरेक्ट ये ठीक है, याद कर लेंगे इंशाल्लाह। स्माइली कहते हैं तो मैं अल्फाज आपको बोल के बता देता हूँ, बोल के बताऊँ ना बताऊँ आपने याद तो करनी है। डायरेक्टर पास क्या पावर है, सबसे पहला बहुत खूबसूरत जुमला लिखा है, हर वो पावर जो लॉ ने मेंबर्स को नहीं दी वो डायरेक्टर्स के पास है। फर्स्ट करें जगह लिखा हो कि अगर कंपनी का नाम चेंज करना है तो मेंबर इकट्ठे होंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि ये काम डायरेक्टर्स नहीं कर सकते। कंपनी चलाने का हर वो काम जो लॉ ने मेंबर्स को नहीं दिया एक्सप्रेसली वो खुद ब खुद किसको मिल जाएगा। इतना जुमला काफी था, लेकिन फिर उन्होंने कहा बच्चे कैसे फेल हो गए, उन्होंने कहा कुछ पावर आपको बता देते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स या अदर रिडीमेबल कैपिटल इशू कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये ओकाज़ा वर्ड कहां से आ गया, ये प्रॉब्लम है, हम तो रटा मारना है। रिडीमेबल कैपिटल काबिल वापसी कैपिटल होता है, ऐसे शेयर्स या ऐसे कैपिटल जो आप देते हैं हम बाद में वापस ले लेते हैं, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो जो एंड पे लफ्ज लिखा था उसका तर्जुमा और उसकी डेफिनेशन हमें बताओ। तो डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह इशू कर सकते हैं, कंपनी के बिहाफ पे बोरो मनी कर सकते हैं, अदर देन डिबेंचर कंपनी के फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं। बैंकिंग कंपनी है फिर तो आपको रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, फिर तो एक नॉर्मल आपका काम है, अदरवाइज लोन लेने के लिए डायरेक्टर्स पास पावर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी सिंगल आइटम पे या लीज वगैरह का ट्रांजैक्शन 1 मिलियन से ऊपर की हो तो वो डायरेक्टर कर सकते हैं। कहने का मतलब 1 मिलियन से नीचे हो तो एम्प्लॉइज करेंगे, 1 मिलियन से ऊपर हो तो वो किसकी पावर है, डायरेक्टर। एसेट्स कंपनी के बेचने हो जिनकी वैल्यू लाख से ऊपर हो तो डायरेक्टर्स की पावर है। इसका मतलब है छोटे मोटे 15-20 हजार के एसेट बेचने तो एम्प्लॉइज बेच सकते हैं, लेकिन अगर लाख से ऊपर के एसेट बेचने हैं तो किसके पास पावर है, डायरेक्टर के पास। टेक ओवर अ कंपनी और एक्वायर कंट्रोलिंग स्टेक इन अनदर, अपनी कंपनी के बिहाफ पे दूसरी कंपनी को खरीद लेना। अप्रूव एनुअल और पीरियडिक अकाउंट्स, सालाना टाइम पीरियड के अकाउंट्स अप्रूव करना, बोनस अप्रूव करना, इंटरिम डिविडेंड देना, एक डायरेक्टर को ऑथराइज करना कि वो कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करे। ऐसे में ये प्री वालों को एक टॉपिक याद होगा, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। पोस्ट वालों में बता देता हूँ कि कभी-कभी एक डायरेक्टर का किसी जगह ताल्लुक है, उसका अपने किसी बंदे से ट्रांजैक्शन हो रही है तो फिर डायरेक्टर्स की रजामंदी उसमें होनी जरूरी है। तो उन्होंने कहा डायरेक्टर पास ये पावर है। फिर किसी भी चीज को राइट ऑफ करने की पावर, पता नहीं आप लोगों ने अकाउंटिंग में कितनी बैड डेट राइट ऑफ करना हो, इन्वेंटरी राइट ऑफ करनी हो, किसी भी चीज को अगर कम वो करना हो, और सबसे आखिरी सबसे प्यारा पॉइंट एनी अदर स्पेसिफाइड। ये सर याद भी यही। मुझे लग रहा है कि जब भी आपको कोई भी सवाल आएगा आप सबसे पहले 11 लाइनें नीचे जाके लिखेंगे एनी अदर एज बीइंग स्पेसिफाइड। आप कहेंगे ये नंबर तो पक्का करें, ऊपर तो मुझे याद आया। तो खैर कहने का मतलब है कि यकीन माने इस पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ आपका दिल रखने के लिए इसमें ध्यान दिया। राइट ऑफ से क्या मुराद है, एक बैड डेट है, आपको लग रहा है कि एक शख्स भाग जाएगा, आप कंपनी में लिख देते हैं कि हमें लग रहा है कि ये भाग जाएगा, आप एक प्रोविजन रिकॉर्ड कर देते हैं कि शायद ये भाग जाएगा।
अगर वो ना भागा आप प्रोविजन रिवर्स कर देंगे, लेकिन अगर वो भाग गया तो आप एक्चुअल में उस डेटर को उठा के अपनी लिस्ट में से निकाल देंगे कि ये तो लॉस हो गया। इस चीज को कहते हैं कि आप उसको राइट ऑफ कर देते हैं। अब अगेन पता नहीं आप लोग अकाउंटिंग में कितना समझते हैं, प्रोविजन इज नॉट राइट ऑफ। प्रोविजन का मतलब है प्रोविजन एक नेगेटिव एसेट है। आप डेटर पूरी वैल्यू पे दिखाते हैं और कहते हैं हमें लग रहा है 2 लाख के भाग जाए, माइनस करके कहता है हमें लग रहा है 7 डेटर्स हैं 8 लाख, 10 लाख डेटर्स हैं, 2 लाख पे हमें डाउट है कि शायद भाग जाए, तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 8 लाख, जबकि असल बैलेंस कितना है 10 लाख। आपने डेटर को माइनस नहीं किया, डेटर को एक चीज से नेट करके दिखा दिया। अगर वाकई ही में 1.5 लाख के डेटर भाग जाए और बाकी ना भागे तो आप क्या करेंगे, ये जो आपने प्रोविजन है रिकॉर्ड की थी इसमें से 1.5 लाख निकालेंगे, 50 नहीं पे रहने देंगे कि हाँ भाई हमें डाउट है, और 1.5 लाख से डेटर को माइनस कर देंगे, डेटर को क्रेडिट कर देंगे, आप डेटर को वाइप आउट कर देंगे। अब आप कहेंगे कि हमारे अच्छे डेटर 8.5 लाख के, जिनमें से 50,000 पे हमें डाउट है और बैलेंस है हमारा 8 लाख। तो दोनों जगह बैलेंस उतना ही निकलेगा, लेकिन एक जगह आपने प्रोविजन को नेट करके दिखाया है और एक जगह आपने डेटर को राइट ऑफ कर दिया है। अब पता नहीं अगर मैं आपकी जज्बात ज्यादा मजबूर ना कर चुका हूँ। मसला ये कि आप तो अकाउंटिंग में याद रखते हैं कि डेबिट चेक ही पाना है, क्रेडिट चेक ही पाना है, ऊपर क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, सीडी से ऊपर क्या लिखना है, लेफ्ट पे क्या लिखना है, राइट पे क्या लिखना है। मैं थोड़ा सा लॉजिक की तरफ चला गया तो मैं माजरत खाऊं, वापस इधर राइट ऑफ और बैड डेट की प्रोविजन में फर्क समझ आया? Yes, sir. तो राइट ऑफ करने का इख्तियार डायरेक्टर के पास है। वो डिसाइड करेगा कि कितने डेटर को हम कितने अकाउंट्स में से निकाल के फेंक दें कि ये नहीं आने वाले। अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ, इन अल्फाज की गहराइयों में नहीं उतर जाना, इनसे मोहब्बत नहीं शुरू कर देनी, इनको याद कर लेना। सर इसका क्वेश्चन अगर आ जाए पावर्स ऑफ डायरेक्टर तो लिख देना है 5 से लिख के आखिरी लाइन लिखना, ठीक है, मतलब जितने नंबर लेने हैं आप उतना लेते हैं। आई कैप तो बड़ा बेरहम है, वो तो कभी आपसे पावर के नाम पे 8-10 पूछ सकता है। सर जी इसमें जो एसिड की बात है, जी जी, एसिड का पार्ट भी डिस्पोज हो सकता है, एसेट का पार्ट भी डिस्पोज हो सकता है। सर, अब अगेन फिर अकाउंटिंग की बात है, अगर वो कैपिटल नेचर का पार्ट है। यस सर। सर तो हम उसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना के इधर प्रेजेंट कर दें, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आपने यही करना है ना। फिर ये पूछे मत, ये घर को दे, क्योंकि एग्जामिनर को भी आपके पहले 2 पॉइंट्स नहीं समझ आ जाएगा कि बच्चा सही तरफ जा रहा है या बस खेल रहा है। तो अगेन ये थोड़ी सी मजबूरी और अनफॉर्चुनेटली चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। पहले ये लिखना है। हाँ पहले आप गौर से देखिए ना, आप आंखें बंद करके सोचिएगा कंपनी कैसे चलती है। कंपनी में मेन काम क्या होते हैं? कंपनी लोन देगी, लोन लेगी, कंपनी शेयर इशू करेगी, दूसरों के शेयर्स खरीदेगी, कंपनी प्रोजेक्ट्स लगाएगी, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को फैसिलिटेट करेगी। तो 5-6 तो जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी आप करीब करीब की बातें लिख देंगे। डिविडेंड वाली बात आपने कहीं और पढ़ी भी होगी, आप वो भी लिख सकेंगे। कानून ने बस नहीं की, उसने कहा कुछ पावर्स मेंबर्स को मिलती हैं, वो उनके अलावा बाकी सारी डायरेक्टर्स के पास पावर होती हैं, ये एक पावर्स की उन्होंने लिस्ट दे दी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अभी भी कुछ ऐसे काम है जो आप मेंबर से पूछे बगैर नहीं करेंगे। एक और छोटी सी लिस्ट, 3 चीजें, ये और ये, विदाउट जनरल मीटिंग की अप्रूवल ये 3 काम डायरेक्टर का इख्तियार भी नहीं है। आसान अल्फाज में ये 3 काम डायरेक्टर एंड मेंबर दोनों के अप्रूवल से होंगे। कुछ काम है जो मेंबर्स के अप्रूवल से होंगे, जो उनके अप्रूवल से नहीं होंगे और डायरेक्टर्स के अप्रूवल से होंगे। ये 3 काम बड़े लेवल के काम है, ये 3 काम ऐसे हैं जो डायरेक्टर अकेले अप्रूव नहीं कर सकते, पहले उन्हें मेंबर्स की रजामंदी भी चाहिए। ये 3 काम क्या है? इसमें क्या हो रहा है? कंपनी अंडरटेकिंग बिजनेस को कहते हैं, सेल कर देना, लीज कर देना या किसी भी और तरीके से डिस्पोज ऑफ कर देना बिजनेस बेच देना, या बिजनेस का एक साइजेबल पार्ट, मतलब 25% और मोर ऑफ द एसेट्स वगैरह अगर आपके पास पड़े हुए हैं किसी उसमें सेगमेंट में, यानी अगर कंपनी अपनी एक बड़ी ब्रांच सेल कर रही है और वो ब्रांच 25% ऑफ द एसेट्स से ज्यादा है, तो ये काम बगैर मेंबर से पूछे नहीं कर सकते। डायरेक्टर्स बेच नहीं सकते, लीज पे नहीं दे सकते, किसी भी और तरीके से उसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, पूरे बिजनेस को नहीं बेच सकते, सब्सिडरी ऑफ द कंपनी को आप नहीं बेच सकते मेंबर से पूछे बगैर, रिमिट नहीं कर सकते, रिलैक्स नहीं कर सकते। लोन या एडवांस अगर किसी डायरेक्टर ने लिया है तो वो मेंबर से पूछे बगैर आप उसको खत्म नहीं कर सकते, माफ नहीं कर सकते। वरना एक डायरेक्टर लोन लेगा, बाकी सारे मिलकर कहेंगे जा तुझे माफ किया, फिर दूसरा डायरेक्टर लोन लेगा, बाकी सारे इकट्ठे होकर कहेंगे जा तुझे हम सबने माफ किया। तो डायरेक्टर के अगर लोन लिया उन्होंने कंपनी एक्ट के मुताबिक, तो उसको माफ करने का इख्तियार डायरेक्टर्स के पास नहीं है। तो ये 3 काम ऐसे हैं जो डायरेक्टर और मेंबर्स मजमूई रजामंदी से करते हैं। जी सर, अगर किसी डायरेक्टर के पास 55% शेयर होल्डिंग पावर्स हो, उसको भी ये वो भी नहीं कर सकता?
जी अगर हम बात कर रहे हैं कि एक डायरेक्टर मेंबर भी है खुद, तो उसको बहैसियत मेंबर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करनी होगी। यानी डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठ के नहीं कहेगा मेंबर भी तो मैं ही हूं ना, बस अप्रूवल आ गई। तो मेंबर्स की अप्रूवल का मतलब है मेंबर्स की मीटिंग में होने वाली एक रेजोल्यूशन। सर ये डिविडेंड वाला पॉइंट क्यों नहीं मेंशन? मर्जी उनकी। लेकिन सर वो भी तो ऐसे ही है कि मेंबर से अप्रूव करने के बाद डायरेक्टर नहीं, असल में ऐसा अनाउंस करके रिकमेंड करने के लिए उनको कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। पावर ही अलग अलग है। रिकमेंड करने की पावर डायरेक्टर के पास है, अप्रूव करने की पावर मेंबर के पास है। और इंटरम में वो तो सोलली है। अब अगर डब्ल्यू देखें यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इंटरम डिविडेंड का जिक्र किया जी, क्योंकि ऊपर लिखा था जो मेंबर ने करना है वो डायरेक्टर ने नहीं करना। तो फाइनल डिविडेंड मेंबर के इख्तियार है, यस सर। डायरेक्टर का नहीं। और इंटरम सोलली ठीक है, उसमें सिर्फ डायरेक्टर ने एक मशवरा दिया मेंबर्स को कि ये मेरा मशवरा है। मशवरा अच्छा ना लगे वो उसे कम कर दे, बढ़ा उसको भी नहीं सकते। तो ये तीन तरह के काम आप बगैर पूछे नहीं कर सकते। अगर आप एक ऐसा काम करने लगे हैं जिसे आप अपनी सब्सिडी बेच रहे हैं या एक बड़ा पोर्शन बेच रहे हैं, तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास कोई बैकअप प्लान है। आप ये जो इतना बड़ा बिजनेस सेगमेंट बेच रहे हैं, आप कंपनी को खत्म करने जा रहे हैं, तो क्या आप कंपनी को जिंदा रखने में इंटरेस्टेड हैं? तो ये चीज तब तक अप्रूव नहीं होगी जब तक कि कोई एक अल्टरनेट वायबल प्लान ना दिया हो कि हाँ भाई ये काम इस तरह से होगा। यकीन माने ये सेक्शन इतनी डिटेल से नहीं पढ़ाया जाने वाला, ये रट्टे वाला है, लेकिन आपको ऐसा ना लगे कि हमने सर से उतारा। सर जी जो लिमिट है और उसमें सर हम जो पेमेंट ऑफ डेट है सर उसको लिमिट कर सकते हैं? लोन का मतलब है लोन, डायरेक्टर ने जो भी पैसे देने हैं वो लोन है। सर वो तो उसमें पेमेंट ऑफ फी है सर। जो वो प्रिंसिपल पोर्शन है वो भी लोन है, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा वो भी डायरेक्टर ने देने हैं। हमारी नजर में वो सब लोन है। यस सर। बात समझ आई? तो डायरेक्टर्स की पावर आपने समझ आई, तीन हिस्से में डिवाइड कर लिया हमने। कहा वो पावर जो मेंबर को नहीं है वो डायरेक्टर को मिली हुई है, पहला हिस्सा खत्म। फिर ये लिस्ट ऑफ पावर है दूसरा हिस्सा, और तीसरा ये तीन पावर्स हैं जो बगैर मेंबर से पूछे नहीं। सर ये नोट समझा। लिस्टेड कंपनी इज नॉट एंटाइटल्ड टू सेल और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अंडरटेकिंग। लिस्टेड कंपनी एक बिजनेस या अंडरटेकिंग या एक बड़ा पोर्शन बेच नहीं सकती जिससे बिजनेस बंद हो जाए या वाइंडिंग अप की तरफ चला जाए विदाउट देयर बीइंग अ वायबल अल्टरनेट बिजनेस प्लान, जो कि आपने बोर्ड से अप्रूव कराया हो। यानी कि अगर वो एक बिजनेस का इतना बड़ा पोर्शन बंद करने जा रहे हैं जिससे कंपनी बंद होने का खर्चा भी थोड़े पहले जो मैंने कहा, तो वो ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि वो कुछ अल्टरनेट ना बता दें कि अच्छा हम वो बंद कर रहे हैं तो क्या प्लान है। तो मेंबर्स वो चीज तब तक अप्रूव नहीं करेंगे जब तक बोर्ड ने उनको एक अल्टरनेट प्लान ना दिया हो कि हम वो बिजनेस छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं कि फलाना बिजनेस कर रहे हैं उसमें ज्यादा मजा है। और ये सब डायरेक्टर ने प्रूव करना होता है बीओडी की मीटिंग में। जी बोर्ड की मीटिंग में अप्रूवल का मतलब होता है मेजॉरिटी के अप्रूवल। मेजॉरिटी मतलब आधे से ज्यादा। डन? यस सर। डायरेक्टर्स की ड्यूटीज, एक छोटी सी लिस्ट, स्माइली वहीं पे मौजूद है। फिर भी आपको लगेगा शायद मैं जुल्म कर रहा हूं, मैं पढ़ा देता हूं। एक्ट के आर्टिकल्स के मुताबिक काम करें, गुड फेथ में काम करें, मेंबर्स के बेनिफिट्स में काम करेंगे, अपनी ड्यूटीज रीजनेबल केयर से, स्किल और डिलीजेंस से अदा करेंगे, जजमेंट बहुत अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, ऐसी सिचुएशन में नहीं इन्वॉल्व होंगे जिसमें कोई कंफ्लिक्ट आए, कोई अनड्यू गेन या एडवांटेज नहीं लेने की कोशिश करेंगे, ना अपने रिश्तेदारों से लाने की कोशिश करेंगे, अपना ऑफिस किसी और के हवाले नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से चलते हुए कहे अच्छा यार मैं जा रहा हूँ तो मेरी सीट संभाल रही है आके, तो अपना ऑफिस किसी दूसरे को असाइन नहीं करेंगे। ये सारा करने के बाद एक इटैलिक वाला जुमला, SECP में प्रोवाइड फॉर द एक्सटेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रोल ऑफ डायरेक्टर दैट मे बी स्पेसिफाइड एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी फलाना। उन्होंने कहा SECP मजीद इसमें वजाहत कर सकता है कि क्या क्या उनकी ड्यूटीज वगैरह होंगी और उसमें अगर कोई ब्रीच वगैरह करेगा तो उसको क्या क्या मामला होगा, किस तरह से। अगर एक डायरेक्टर ने सही काम नहीं किया और बाकी डायरेक्टर बाद में उस काम को ठीक कर देते हैं तो ये भी चल जाएगा। सर अगर डायरेक्टर छुट्टी पे जाए तो फिर भी असाइन नहीं कर। सवाल ये कि डायरेक्टर अगर छुट्टी पे चला जाए तो क्या वो असाइन कर सकता है? हम आगे एक सेक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एक खास केस में ऐसी इजाजत होती है, अगर वो मुल्क से बाहर जा रहा हो तब इजाजत है, और वो भी 90 दिन से ऊपर के लिए जा रहा हो तब इजाजत है। हम आगे जाके पढ़ेंगे। बात समझ आई? यस सर। फिर भी अगर इसमें से कोई लफ्ज आपको तकलीफ दे रहा है तो मुझे बताएं। हैज में भी स्पेसिफिक। सर जो दूसरा पॉइंट है इसमें जी, वो जी। फ्यूडिशरी वाला ही था ना?
बिल्कुल ऐसे ही। असल में फिड्यूशरी बिहेवियर ना हमने स्पेसिफाई कर दिया है। फिड्यूशरी का मतलब है खास काम अगर उसने गलत किया हो वो उसका इंटरेस्ट वाला मामला। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, कंप्लायंस विद कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर एफसीसीपी किसी भी वक्त कंपनियों को चलाने का एक निजाम वज़ा करे तो इन डायरेक्टर्स के जिम्मे है कि उस निजाम को फॉलो करें। कुछ भी नहीं बताया सेक्शन में। एफसीसीपी हो सकता है आपको एक फ्रेमवर्क दे दे, रूल्स एंड रेगुलेशन दे दे कि आप एक कंपनी चलाने के ये 22 रूल्स हैं। तो अगर वो ऐसा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस देते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? कंपनी। गवर्नेंस का मतलब है उसका इंतजाम। कहते नहीं पंजाब की गवर्नेंस अच्छी है बुरी है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी का निजाम। कोड का मतलब होता है ज़ाब्ता। तो एससीसीपी अगर आपको एक कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस देते हैं, वो क्या लिस्टेड कंपनी हो तुम लोग ये निजाम फॉलो करोगे, तो फिर इन पे वाजिब है कि ये वो निजाम। यानी कि कुछ भी नहीं बताया उन्होंने कहा अगर एससीसीपी ऐसा फ्रेमवर्क दे दे तो इट वुड बी ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर के वो उस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुताबिक काम करे। तो अगेन इसमें हमें कुछ भी नहीं बताया गया। लिस्टेड कंपनी का कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2019 आ चुकी हुई हैं। पब्लिक सेक्टर की कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स 2013 के भी आ चुके हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का नाम तक हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारे सिलेबस में ये आप इसमें बड़े फख्र से कांटा लगा सकते हैं क्योंकि ये पूछी जाने वाली बात नहीं है। क्या पूछेंगे कि अगर एससीसीपी को कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ले आए तो क्या उसे फॉलो करना जरूरी होगा? यस। और वो क्या पूछेंगे बताओ एससीसीपी क्या कंपनियों को दे सकता है? तो एससीसीपी तो कंपनी को पहले कुछ इतना दे रहा है कि हमारे पास इतने सारे और पॉइंट है। तो ये टेक्निकली ये सेक्शन होना ही नहीं चाहिए। मतलब एक ऐसा सेक्शन जो कुछ भी नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा है कि हमारा दिल करेगा तो हम एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रूल ले आएंगे, फिर वो फॉलो करना होगा तुम लोगों को। तो डायरेक्टर्स की ड्यूटी है कि वो चीज फॉलो करें जो हमें नहीं पता क्या है। भाई कुछ पूछना चाहते हैं? हुकुम चला रहे हो। हुक्म चला रहे हैं। सर सेक्शन नंबर तो याद नहीं रहा। सेक्शन नंबर हरगिज़ याद नहीं रखना। पूरे सिलेबस में सेक्शन नंबर 42 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके अलावा नहीं, वो ये काम का सेक्शन है। सर ये 42 एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। देखिए वो ऐसा है कि आपको फौरन से हो गया, अरे ये तो वही वाला है। ये इतना मशहूर है कि नॉर्मली सेक्शन के साथ बोला जाता है। अदरवाइज सेक्शन नंबर हमारे सिलेबस में कभी भी नहीं देखना कि आपने याद करना है। डायरेक्टर्स की लायबिलिटीज, इसकी तरफ मैं एंड पे आऊंगा। ये दो स्लाइडों की तरफ सबसे एंड पे आऊंगा। जब आप बिल्कुल कह रहे होगे ना सर बस अब थोड़ा सा और पढ़ना है। डायरेक्टर्स की मीटिंग की प्रोसीडिंग, अभी तो 3:15 तक हमारे पास टाइम है। आपने इतना मुझे तंग किया तो आज मेरी जिम्मेदारी है आपको तंग करना। डायरेक्टर्स की मीटिंग कैसे होगी? डायरेक्टर की मीटिंग में जितना इन्होंने बात करनी थी इस सफे पे कर दी बस और थक गए। लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स की मीटिंग का कोरम है हायर ऑफ 4 या 1/3। 4 या 1/3 विच एवर इज हायर। एक लिस्टेड कंपनी है उसके बोर्ड के 15 मेंबर हैं, 15 है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर। मीटिंग तब तक नहीं होगी बोर्ड की जब तक कोरम पूरा ना हो। 5 15 का 1/3 5 और दूसरी तरफ है नंबर 4। नंबर 4 और नंबर 5 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 5। तो 5 है कोरम। अगर यही नंबरिंग होती 9 तो 1/3 कितना बनता? 3 और 4 में से बड़ा नंबर कौन सा बना? तो 4 होता कोरम। अगर डेसिमल में आएगा तो आपने हमेशा अपवर्ड राउंड करना है। अगर ये फार्मूले से डिवाइड करके जवाब आया 2.33 तो आपने उसको 3 काउंट करना है। 6.97 तो आपने 7 काउंट करना है। इवन 6.01 भी आए तो भी 7 काउंट करना है। और डायरेक्टर कम कितने कम? लिस्टेड कंपनी में कम से कम 7 होते याद करें। ये कोरम सिर्फ लिस्टेड कंपनी का है, बाकी कंपनियों को कोरम नहीं मिलता है। लिस्टेड कंपनी की डायरेक्टर मीटिंग का ही कोरम हमने पढ़ा है, उसके अलावा कोरम फॉर अदर शैल बी आर्टिकल। बात समझिए? यस सर। डायरेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी और ऑडियो विजुअल मीन से अगर आए हुए हैं तो भी कोरम का हिस्सा काउंट होगा। ये रूल मेंबर्स में भी होता था। यस सर। आप याद करें कि वो जो टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आते थे वो भी काउंट होते थे। 10% उनके नहीं। हाँ वो उनको इख्तियार होता था, ये होते ही थोड़े से लोग हैं इन सबके पास है। डायरेक्टर कभी भी मीटिंग टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर सकता है, कोई भी मीटिंग कहीं और बैठ के जूम पे भी अटेंड कर सकता है और वो फिजिकली काउंट होगा मीटिंग। If there are not enough directors to form a quorum to fill a casual vacancy, फंस गए हम। 7 डायरेक्टर्स हैं,
60 डायरेक्टर्स में से 4 छोड़ के चले गए, कितने बच गए? 3। लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर 3 रह गए। अब लिस्टेड कंपनी में कैजुअल वैकेंसी फिल करना मैंडेटरी है, याद है? कितने दिनों में करनी होती थी? 90 डेज में फिल करना मैंडेटरी होती थी। तो अब रिमेनिंग डायरेक्टर बेचारे जैसे ही इकट्ठे होंगे पता लगेगा कोरम ही नहीं पूरा हुआ। लिस्टेड कंपनी का कोरम क्या था? 1/3 या 4 whichever is higher। तो 3 का 1/3 कितना होता है? 1 और 4 में से बड़ा क्या होता है? हैं कितने इस वक्त? तो कभी मीटिंग ही नहीं हो सकेगी। सबको तो फंडिंग आपकी तरफ से, ये तो बड़ा मसला हो गया। नहीं, रिलैक्सेशन देती, घबराना नहीं है। If there are not enough director to form a quorum to fill a casual vacancy, casual vacancy fill करने के लिए आपके पास quorum पूरा नहीं हो रहा, घबराना नहीं है। All remaining directors shall be deemed to constitute a quorum। कानून बड़ा खूबसूरत है, वो आपको 4 रास्ते दे देता है। तो अब ये इन 3 में से अगर एक छुट्टी पे होगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो कोरम के रूल्स वही हैं जो हमने पढ़े, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि कोरम पूरा ही नहीं हो रहा और आप मीटिंग कर ही कैजुअल वैकेंसी पूरी करने के लिए रहे हैं, तो फिर आपको इजाजत है कि जितने बच गए हैं मान लो कि वो कोरम डन। नीचे एक हेडिंग दी गई है, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा और आपको पता है कि मैं आपको क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। हेडिंग है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय डायरेक्टर थ्रू सर्कुलेशन। या सिर्फ वहां रूल क्या होता था? 50 से छोटी कंपनी, 50 से कम मेंबर्स वाली कंपनी या प्राइवेट कंपनी। कम बंदों में ये हो सकता है, डायरेक्टर तो होते ही बड़े कम है, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं। तो डायरेक्टर्स को हमेशा वो इजाजत है जो मेंबर्स को वहां करने दी थी। नीचे 100% उसी सेक्शन के अल्फाज कॉपी पेस्ट हुए, तो नई बात नहीं है। तो ये काउंट नहीं करना अपने वजन में, ये बात आपको पहले से। डायरेक्टर्स की मीटिंग के रिकॉर्ड, रेजोल्यूशन, मीटिंग सब कुछ आपको पता है। सिर्फ एक फर्क है, डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स 14 दिन में बन जाते हैं और 10 साल के लिए। मेंबर्स की मीटिंग के मिनट्स 20 साल तक संभालने हैं। अनलिमिटेड वाला तो सब कुछ है। ये सेक्शन उस सेक्शन का रेप्लिका है। मीटिंग का सेक्शन याद है? सब कुछ वो लिखते हैं, सिर्फ 2 जगह चेंज करनी है। एक 20 साल जो वहां लिखा था उसको 10 साल कर देना है, और एक 14 दिन वाली बात जो मैंने वहां आपको पढ़ा दी थी और मैंने कहा था जब वहां जाएंगे तो मैं वहां नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं वहां पढ़ा चुका हूं। तो ये सेक्शन आपको आता है, इसको डिस्कस करना हमारे लिए अच्छा नहीं, मतलब ये हमारे तौहीन है, इन बच्चों की तौहीन है जिनको वो सेक्शन आता है। ये पीछे 7 और 7 दिन लिखा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे यहाँ वो वाली बात नहीं लिखी, यहाँ 14 दिन वाली बात है। यानी कि ये वाला सेक्शन आपको पहले से आता है। 2 सेक्शन तो आपको पहले से ही आते थे, छा गए आप। तो जब आप घर जाके पेजेस गिन रहे हो कि सर ने 7-8 पेज तो नहीं कराती है, तो आपने वो थोड़ी सी चीजें बीच में से घोड़ों कपड़े उड़ने से हटा देना है, ये चीजें हटा देनी है। फिर पावर्स को कहना है तो रट्टा उसे हटा देना है, ड्यूटीज को कहना है ये भी रट्टा वो हटा देना है। फिर सोचना ये है कि हमने पढ़ा क्या। अब आप लोग सोच रहे हैं सर ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, आप परेशान हो, मैं पढ़ाऊंगा, चलते हैं, कुछ तो पढ़ेंगे ना। ऐसा थोड़ी होगा कि पूरा दिन खत्म हो जाए बगैर पढ़े चले जाए। इसीलिए मैंने सवाल 3 तक आपको कहा था कि आज ताकि हम कुछ तो पढ़े। ये तो बस आपको टिक लगवाए ना कि ये ऐसे देख लेना, ये ऐसे देख लेना, ये ऐसे देख लेना, पढ़ाई की बात। डायरेक्टर्स की रेमुनरेशन पे रिस्ट्रिक्शन। डायरेक्टर ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे लेगा? शायद आपको याद हो, मैंने आपको बता दिया था, हम आर्टिकल में लिख देते हैं। ज्यादा मीटिंग अटेंड करने के पैसे हम कर देते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उतने हैं, उससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। तो डायरेक्टर्स की रेमुनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस परफॉर्म करने के लिए डायरेक्टर जनरल मीटिंग में इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स कर देते हैं। मीटिंग अटेंड करने के लिए जो स्केल आपने प्रूव किया हुआ है ना कि इतना होगा, इस हद तक पैसे होंगे, उससे ऊपर आप नहीं जाएंगे। इस पूरे सफे पे एक बात लिखी हुई है कि आप हमेशा आर्टिकल्स के लिखे हुए रूल्स को फॉलो करेंगे, और आर्टिकल्स में पहली दफा वो रूल डलवाने के लिए डायरेक्टर्स ने आपस में मिलकर तय किया होगा। तो रेमुनरेशन या मीटिंग अटेंड करने के पैसे उतने होंगे जितना आर्टिकल में, और उससे ऊपर नहीं होंगे। अगर आप उससे ज्यादा करना चाहें तो फिर क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल बदलने पड़ेंगे। आर्टिकल्स कौन बदलता है? मेंबर्स बदलते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन। ये हमने पोस्ट में आगे जाके पढ़ना है। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस एंड अल्टरनेट डायरेक्टर। अब अगर मैं कहूँ कि ये बात अभी थोड़ी पहले मैं बता चुका हूँ तो आप नाराज हो जाएंगे। तो डायरेक्टर कमीशन किसी और को नहीं दे सकता। कब दे सकता है? अगर वो मुल्क से बाहर चला जाए। कितने अरसे के लिए? सेक्शन 7। कोई
डायरेक्टर अपनी पोजीशन किसी और को नहीं दे सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि क्या अच्छा यार तू मेरा भाई है, मेरी जगह आजा, डायरेक्टर की सीट पे बैठ जा, ऐसे नहीं कर सकता। जो डायरेक्टर आया है वो अपनी सीट खुद संभालेगा, वो असाइन नहीं करेगा किसी को। हाँ, लेकिन वो एक अल्टरनेट डायरेक्टर बिठा सकता है, उसको असाइन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अल्टरनेट डायरेक्टर। कब बिठा सकता है? अगर एक डायरेक्टर मोर देन 90 डेज के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हो तो अपनी गैर मौजूदगी में मीटिंग्स अटेंड करने के लिए अपनी जगह कोई अल्टरनेट विद द परमिशन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स बिठा के जा सकता है। इसके बाद वही पावर होंगी, इसके पास वही सारी पावर्स होंगी जो कि इस बंदे के पास है, और चूंकि ये भी डायरेक्टर की पोजीशन पे बैठा हुआ है तो ये भी इनएलिजिबल नहीं होना चाहिए। और जिस वक्त ये सीट पे बैठा है तो सारी पावर, सारी ड्यूटी, सारी चीजें इसको रेजिग्नेशन वगैरह सर सब। सैलरी भी मिलेगी? जी। सर अब वो आपस में तय कर लेंगे ना, क्योंकि उन्होंने आपस में कितनी डिवाइड करनी है। जी। सर 2 बोर्ड मीटिंग में वो जो डायरेक्टर, अगर ये अल्टरनेट डायरेक्टर 3 मीटिंग छोड़ दे तो मेन डायरेक्टर फारिग हो जाएगा। ये आपका नुमाइंदा है, तो नुमाइंदे अच्छे चूज करें। ये ऐसी चीज जैसे प्रॉक्सी जाके गलत जगह वोट कर रहा है तो जिम्मेदारी तो आपकी है। तो जिसको आप बिठा के गए हैं उसकी किसी गलत हरकत पे आपको भुगतना पड़ेगा, तो इसलिए एहतियात से नुमाइंदा चूज करो। बात समझ आई? कहते हैं तो पढ़ भी लेते हैं। एनी डायरेक्टर शैल नॉट असाइन एन ऑफिस सच अपॉइंटमेंट सर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजैक्शन। जी, आज तो हमने यही सोचा था ना, पावर ड्यूटी शुगर मुगल करते रहेंगे आज। जी भाई एक सवाल पूछ रहे हैं कोई? सर काफी है खुदा का खौफ नहीं। क्रैमिंग की है ना। सर इसका अपलोड कर देगा बाकी को। कोई भाई कह रहे हैं कि मेरे तो रिक्शे वाले की कॉल आ रही है। वो अक्सर ना अबू बकर कैंपस में होते हैं, वहां किसी क्लास में ना कहें कि आज हम ज्यादा पढ़ेंगे, तो जो खवातीन है वो कहती सर वो रिक्शे वाले की कॉल आ रही है, सर वो कह रहा है कि मैं बाहर आ गया, सर वो लेने आ गए, सर वो। आप लोगों को तो नहीं ऐसा कोई बहाना? असल एक भाई को कॉल आ रही थी तो मैंने इससे पहले कि उस कॉल का बहाना मजाक में उठाया, नहीं कोई मसला नहीं, कॉल आ रही है तो इसमें परेशान नहीं होना, मैं मजाक की बात कर रहा था। ठीक है, नहीं वाकई मजाक कर रहा हूं। तो अगर आपकी कोई कमिटमेंट है, कोई ऐसा वो है तो आप निकल लें, कोई बात नहीं। जो चीज मिस हुई है वो आपका कोई तो दोस्तों का जवाब बता देगा। जी डायरेक्टर्स, चलिए काम कर लेते हैं ना, आसान से मुश्किल सेक्शंस की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने तो अपने जज्बात रोके हैं। मेरा असल प्लान था आज तक चैप्टर 4 समेत, मैं तो अपने आप को बड़ी ब्रेकें लगवाई हैं, मैं आपको ऑलरेडी डिस्काउंट देके बैठा हूं। सर एक पेज नया सा पढ़ा दो। ये लेंगे, ये भाई ने अच्छी बात की। चलिए काम करते हैं, आसान से मुश्किल सेक्शंस की तरफ आते हैं। आसान से मुश्किल सेक्शन। आसान सेक्शन, डायरेक्टर्स पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। डायरेक्टर कंपनी के पैसों से पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। तो ऐसा ना हो कि कभी भी किसी कंपनी के बिहाफ पे पैसे खर्चे हुए हों और लाहौर की सड़कों पे ऊंचे ऊंचे झंडे आपको नजर आ रहे हो, वो गलत होगा। कंपनी का पैसा पॉलिटिकल मामलात में इस्तेमाल नहीं होगा, और अगर डायरेक्टर ऐसा करेगा तो वो खुद जिम्मेदार होगा उसका। तो कोई डायरेक्टर कंपनी का पैसा किसी भी पॉलिटिक्स में नहीं लगाएगा। मीटिंग्स में गिफ्ट नहीं देंगे, मेंबर्स को मीटिंग में गिफ्ट नहीं देंगे, वरना वो उन्हीं लोगों को हमेशा चूज किया करेंगे जो मीटिंग में जाने पे अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं। सर उसके घर पर जा रहे हैं। पुराने जमाने में होता था कि मेंबर्स मीटिंग में आते थे, उनको बड़ी महंगी महंगी घड़ियां दी जाती थी, बड़े महंगी महंगी चीजें। कौन से पैसों से? कंपनी की, उन्हीं के पैसों से उनको गिफ्ट दिए जाते थे। वो कहते थे यार ये अच्छे लोग हैं, अगली दफा इन्हीं को चूज करेंगे, ये मीटिंग में अच्छा खासा रजा के भेजते हैं। तो कीमे वाले नाम मना है। और लॉ को इतना गुस्सा है कि ये तो गिफ्ट लिखा हुआ है ना, मैं ओरिजिनल ऐसा आपको बताऊं, वो कहते हैं आप रिफ्रेशमेंट भी नहीं देंगे मीटिंग में, लंच बॉक्स भी नहीं देंगे, खाना भी नहीं खिलाएंगे, लेकिन देते थे। आज का तो ये ओरिजिनल एसआरओ में लिखा हुआ है। आपकी किताब ने गिफ्ट वगैरह की बात की तो आप ज्यादा परेशान हो। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा कि आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जिनसे उन लोगों का ओपिनियन बाइस हो और वो जानिबदार हो के ओपिनियन दें। रमजान में करवा हाँ, तो गिफ्ट नहीं देंगे। अब मुझे बताएं कि क्या इसको आप लोड मानते हैं? छोटी छोटी सी बातें उन्होंने इकट्ठी की, इससे एक स्टेप पीछे होते हैं। हम आसान से मुश्किल की तरफ सफर कर रहे हैं। लोन टू डायरेक्टर, कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है, नहीं दे सकती? लॉ ने कहा है दे सकती है अगर मेंबर माने।
अगर हम ये इजाजत दे देंगे डायरेक्टर को कभी भी लोन दिया जा सकता है, फिर तो कंपनी का सारा पैसा डायरेक्टर उठा के चले जाएंगे। तो डायरेक्टर्स को लोन देना या नहीं देना, इट इज मेंबर्स जो डिसाइड करेंगे। अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो SECP से भी पूछा जाएगा कि क्या हम डायरेक्टर को लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इतनी सी बात है, एक डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? मेंबर्स कह देंगे तो हम डायरेक्टर को, भाई मेंबर का पैसा ना, हमें दुखी है कि उनका पैसा गलत जगह क्यों चला जाए। भाई उसका पैसा किसी जगह इन्वेस्ट होता फायदा आता, बजाय इन्वेस्ट करने के हमने किसी डायरेक्टर को लोन दे दिया। तो डायरेक्टर को लोन दें या ना दें ये मेंबर्स डिसाइड करेंगे। किन शर्तों पे दें मेंबर्स डिसाइड करेंगे। अगर लिस्टेड कंपनी में SECP से भी इजाजत लेनी पड़ेगी कि क्या हम पैसा अपने डायरेक्टर्स को दे सकते हैं, नहीं दे सकते। अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है, 2 रुपए का लोन भी हो तो आपको इजाजत देनी है। हाँ, अगर कंपनी का काम धंधा ही लोन लेना देना है, एक बैंकिंग कंपनी है, वो तो चलती ही लोन्स पे है, तो अगर वो अपने डायरेक्टर को लोन दे दिया फिर कोई इतना ज्यादा मसला नहीं। सर अगर इंटरेस्ट फ्री लोन दे देते जी इंटरेस्ट फ्री लोन दे जी, अब अगर इंटरेस्ट फ्री लोन देते तो वो एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बन जाएगी। हम एक चैप्टर में पोस्ट रिजल्ट में आगे जाके पढ़ेंगे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर मार्केट से हटके किसी खास फेवर में हो रही है तो उसकी पूरी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये लोन वाली बात समझ आई। अब हम आसान से मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। डायरेक्टर के साथ कैश ट्रांजैक्शन हमेशा बैंकिंग चैनल से होगी। डायरेक्टर को पैसे देने हैं तो भी बैंक के थ्रू देने हैं, पैसे लेने हैं, यानी ऐसा नहीं होगा कि फिजिकल कैश आप डायरेक्टर के हाथ में पकड़ाइए या डायरेक्टर फिजिकल कैश आपके हाथ में पकड़ाइए, ये काम नहीं होगा। तो उसके साथ कैश ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होगी। कितना मुझे लिख रहा है, डायरेक्टर के साथ जो कैश की ट्रांजैक्शन है वो कैश में नहीं होगी, वो होगी बैंक में। और डायरेक्टर के साथ जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है वो जब तक मेंबर्स इजाजत नहीं देंगे तब तक नहीं होगी। एक डायरेक्टर कहता है कि जी ये काम करें, मेरी ये जमीन ले लें, मुझे इतने पैसे दे दें, या डायरेक्टर से कंपनी को पैसे लेने थे, डायरेक्टर से कंपनी ने कहा भाई पैसे, उसने कहा जी आप मेरे से सर्विसेज ले लें, मैं ये काम करके दे दूंगा, पैसे पूरे हो जाएंगे। तो अगर अदर देन कैश हम एक डायरेक्टर से कोई चीज ले रहे हैं तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमारे मेंबर ना हो। तो वो कंपनी या उसकी होल्डिंग कंपनी या कोई भी इस तरह का मामला है, ऐसा अरेंजमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक कि मेंबर्स अप्रूव ना कर दें। तो जब भी डायरेक्टर से हम पैसे ले रहे हैं या डायरेक्टर को हम पैसे दे रहे हैं, पैसे नहीं, पैसे जैसी कोई चीज, तो अगर हम नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, नॉन कैश समझ आता है? नॉन कैश मतलब ऐसे ही है जैसे मैंने स्कैन के देने हो वो 15 लाख रुपए, स्कैन से अच्छा आपने 15 लाख रुपए देने, मैं कहूँ अच्छा चलो एक काम करता हूँ, एक बैच फ्री पढ़ा दूंगा आपको। अब अगर वो मैंने एक बैच पढ़ा दूं तो उन सर्विसेज से मैंने उनकी पेमेंट कर दी, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगी। क्या ये इजाजत एक डायरेक्टर को है कि वो कैश के बदले किसी और चीज को कैश से, मैं तो सर्विस को वो कर दिया ना, हो सकता है डायरेक्टर के आपको 15 लाख चाहिए था ना, यार मेरी गाड़ी है, गाड़ी आप रख लें, कैसा होता है। तो कैश के अलावा कोई ट्रांजैक्शन अगर डायरेक्टर कंपनी से करता है या कंपनी डायरेक्टर से करती है, ये नहीं हो सकती जब तक के मेंबर ना होल्डिंग कंपनी के साथ हो सकती है ना सब्सिडरी कंपनी के साथ हो सकती है, जब तक के मेंबर्स इसकी इजाजत ना दे। बात समझ आई? अंग्रेजी देख लेते हैं। Unless prior to being is accorded by a resolution, the meaning of company या holding company, no company shall enter into arrangement by which, इन दोनों से कोई एग्रीमेंट नहीं करना। A director of company या holding या subsidiary या associate या कोई पर्सन जो उससे कनेक्टेड है acquire और is to acquire asset for consideration other than cash from the company। अगर डायरेक्टर हमारा होल्डिंग का, सब्सिडियरी का, एसोसिएट का या डायरेक्टर का कोई करीबी चाहने वाला कंपनी से अदर देन कैश कोई चीज लेता है तो वो नहीं हो सकती जब तक के, और कंपनी एक्वायर और इज टू एक्वायर एसेट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फ्रॉम सच डायरेक्टर और पर्सन, दोनों डायरेक्शन बताती है ना, वो कंपनी से कर सकता है ऐसा, ना कंपनी उससे कर सकती है जब तक के, वही रूल है जो लोन वाला था कि लोन का लेना देना भी तब तक नहीं हो सकता जब तक मेंबर्स इजाजत ना दें। नोटिस जब आप इस रेजोल्यूशन के लिए मेंबर्स को भेजेंगे कि आओ जरा आपको बताएंगे ये चीज अप्रूव करनी है, तो फिर आप पर्टिकुलर ऑफ द अरेंजमेंट बताएंगे, एसेट की वैल्यू बताएंगे कि ये चीज डायरेक्टर हमें दे रहा है। याद है स्पेशल बिजनेस, जब भी स्पेशल बिजनेस होता है तो आप नोटिस के साथ एक्स्ट्रा डिटेल बताते हैं कि क्या और कैसा है। डन। एक सेक्शन पीछे छोड़ा था मुश्किल वाला, आज घड़ी स्लो हुई है
3.25 होके ही नहीं दे रहे। चौथा रेडी अगर आधा घंटा और होता तो हो जाता। लेकिन अगेन हम जुल्म के कायल नहीं हैं। कल जब आप लोगों ने मेरी रफ्तार स्लो कराई थी तो मैं उस वक्त आपको चेतावनी दी थी। मैंने आपको कहा था कि आगे पावर ड्यूटीज में बड़े खुश सी बातें फिर जरा तेजी में करनी पड़ेगी। आपने कहा था हाँ कल आने दें, आज तो हम जरा सर से उतारे। तो कल आपकी बात देखते हुए मैं उस कैंपस में उन्हें बताया था कि मैं आपके पास 15 मिनट लेट पहुंचूंगा। फिर जाने में टाइम मैंने उसी को टाइम ध्यान में रखा ना। 3 बजे मैं यहाँ से फारिग होकर 3:15 वहां पहुंचना होता है। मैं अक्सर 3, 5, 7 तक तो यहाँ से निकल रहा होता हूँ। तो अभी उन्होंने मैंने कहा था कि आप 3:30 से पहले मुझे एक्सपेक्ट ना करें। आखिरी जो बात हमारी रह गई बेचारे की, सर चैप्टर खत्म हो गया? नहीं अभी होने वाला है। हो गया। नहीं वो हमारा सेक्शन पीछे रह गया। कहते हैं वो सेक्शन छोड़ के भी ताकि आपको थोड़ा हौसला हो जाए, पूरा नहीं खत्म कराया था। एक बहुत ही बेहुदा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका पहले आसान तर्जुमा समझते हैं। डायरेक्टर कंपनी के साथ ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकता जिसमें कंपनी कहे जाओ डायरेक्टर तुमने तुम्हारी ड्यूटी माफ की, तुम अगर हमें नुकसान पहुंचा दो जाओ कोई बात नहीं, हम तुमसे नहीं नुकसान लेंगे। तुम ड्यूटी में गफलत दिखाओ, तुम्हारी गफलत की वजह से हमें कोई नुकसान हो जाओ, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। और अगर तुम्हें हमारी वजह से कोई नुकसान हो भी जाए हम तुम्हें भर देंगे, घबराओ मत। कंपनी किसी डायरेक्टर को उसकी लायबिलिटी से आजाद नहीं कर सकती, उसको रिलैक्स नहीं कर सकती, उसको बरी जिम्मा नहीं कर सकती, उसको इंडेमनिफाई नहीं कर सकती, उसको कंपनसेट नहीं कर सकती। इससे ज्यादा अल्फाज लिखे हुए हैं। बट एक रिलैक्सेशन है, अगर एक डायरेक्टर के ऊपर केस हो कि उसने कंपनी के इख्तियार से बाहर निकल के काम किया, वो डायरेक्टर केस जीत जाए और साबित हो जाए कि डायरेक्टर ने कुछ गलत नहीं किया, तो अगर डायरेक्टर का उस केस के ऊपर कोई खर्चा हुआ है तो वो खर्चा कंपनी उसको कंपनसेट कर देगी। तो रूल ये है कि हम कभी भी किसी भी डायरेक्टर को उसकी किसी लायबिलिटी में कोई भी मदद नहीं देंगे। अगर एक डायरेक्टर लॉ में लिखा हुआ है कि देखो यहाँ जो गलत डायरेक्टर है वो 2 करोड़ की जुर्माना, तो ऐसा नहीं होगा कंपनी कहेगी कि आपने जुर्म तो किया कोई बात नहीं, आप हमारे डायरेक्टर हैं, जाएं छोड़ें आपके 2 करोड़ हम दे देते हैं। लॉ ने कहा ऐसा कोई अप्रूवल नहीं हो सकता। एनी प्रोविजन इन आर्टिकल्स या कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी शैल बी वॉइड, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। कौन सा? that is exempting any officer or auditor from or indemnifying him against any liability that would otherwise attach to him। किसी भी ऐसी लायबिलिटी से उसको मुक्ति देना जो उसको पड़ रही होती in respect of any negligence, default, breach of duty, breach of trust of which he may be guilty in relation to company। अगर कंपनी के किसी मामले में वो गिल्टी है तो कंपनी उस गिल्टी वाले मामले में उसको किसी किस्म का कोई बेनिफिट, कोई इंडेमनिफिकेशन नहीं देती। एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है? कंपनी में इंडेमनिफाई एनी सच पर्सन अगेंस्ट एनी लायबिलिटी इनकर्ड बाय हिम इन डिफेंडिंग एनी प्रोसीडिंग, कोई भी लीगल केस डिफेंड करने के लिए इन विच जजमेंट इज गिवन इन हिज फेवर और ही इज नॉट, यानी अगर वो गिल्टी है तो हम उसको जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर साबित हो जाए कि वो गिल्टी नहीं है, अदालत कह दे वो गिल्टी नहीं है, तो फिर अगर उसका वो खर्चा पानी लगा है अदालत के मामलात में तो कंपनी उसको इंडेमनिफाई कर सकती है। जी सर ये किस केस में मतलब कि कंपनी उसके ऊपर केस करेगी कि ये बंदा डिफॉल्ट? कोई भी बाहर का बंदा, नॉर्मली को बाहर का बंदा या इवन कंपनी में से किसी मेंबर ने कह दिया कि डायरेक्टर ने सही काम नहीं किया, तो डायरेक्टर पे कभी भी कोई भी लायबिलिटी पड़ेगी ना, कंपनी नहीं भरेगी। लेकिन साबित हो जाए कि डायरेक्टर ने गलती नहीं की, साबित हो जाए कि डायरेक्टर जो है वो साफ है और कोर्ट उसको कह दे जाओ तुम हमारी तरफ से बाइज्जत बरी, तो अगर कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दी तो हम भी उसकी इज्जत उसे लौटा देंगे। फिर हम उसको, अगर उसका वो खर्चा हमारी वजह से लगा है, भाई हमारी कंपनी में था ना तभी तो उसके ऊपर केस हुआ है, अगर हमारी कंपनी में है उसमें किसी ने केस कर दिया और वो केस जीत गया बाहर वाला बंदा, इसका मतलब इसने कंपनी के रूल नहीं फॉलो किए थे, और अगर वो जीत गया डायरेक्टर तो फिर उसने रूल फॉलो किए थे, फिर कंपनी उसको पे करेगी। तो ये एक मुश्किल सी बात थी यहाँ पे। इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्या ये हर वक्त कंपनी में बैठे होते हैं? नो सर, नहीं। लॉ ने इनको कहा है कि लिस्टेड कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी में किसी इंडिपेंडेंट या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर वो साबित कर दे कि फलाना मामले में मैं मौजूद नहीं था, मैं तो अपने घर बैठा हुआ था, मुझे क्या पता पीछे डायरेक्टर क्या खिचड़ी पका रहे हैं, अगर वो साबित कर दे कि कंपनी के किसी ऐसे मामले में जिसमें वो इन्वॉल्व नहीं था, उसको पता भी नहीं था, तो फिर उसको जान बख्शी हो जाएगी उस लायबिलिटी से जो बाकी डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो सैलरी वाले नहीं है, ये सारे के सारे एम्प्लॉय, वो नॉमिनी, क्रेडिटर्स वाला, फलाना, इलेक्शन वाले, वो लोग जो मीटिंग्स अटेंड करते हैं, जो फुल टाइम कंपनी में हर वक्त नहीं बैठे होते, जो फुल टाइम बैठे होते हैं वो होल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर है। तो उन डायरेक्टर्स के अलावा बाकी जो डायरेक्टर जो सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करने के वक्त आते हैं, उनको लॉ ने ये इजाजत देती है कि अगर वो ये साबित कर दें कि जो मामला है जिसमें लायबिलिटी पड़ रही है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कंपनी के जिन डायरेक्टर्स की गफलत है पकड़ लो है, अब ये डायरेक्टर्स में तो आते हैं, हमने कह दिया जाओ तुम लोग अगर साबित कर दो कि तुम्हारी नॉलेज के बगैर हुआ, क्योंकि हर वक्त नहीं बैठे ना कंपनी में, ये तो सिर्फ मीटिंग से, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर घर बैठा हुआ है, उसने रिटायरमेंट प्लान के मुताबिक सोच रहे चलो ठीक है अभी मीटिंग अटेंड करने के पैसे मिल जाया करेंगे, उसको घर से पकड़ के ले आओ कि वो बाकी डायरेक्टर से मिलकर गड़बड़ की है, तुम भी डायरेक्टर। तो एक दूर बैठा डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसको हम उस मामले में नहीं घसीटेंगे जिसमें उसका नॉलेज नहीं था। इस सेक्शन के तनाजुर में, इससे पहले कि आप कंफ्यूज होंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, तो लॉ ने आपको कह दिया इस सेक्शन में नॉन एग्जीक्यूटिव उसे कहेंगे जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम में नहीं है। ये इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एग्जीक्यूटिव टीम कौन सी होती है? जो कंपनी में बड़े, जो कंपनी में हर वक्त बैठे होते हैं। इज एक्सपेक्टेड टू लेंड एन आउटसाइड व्यू पॉइंट टू द बोर्ड ऑफ कंपनी, बाहर की दुनिया का अपना नॉलेज शेयर कर रहा है। डज नॉट अंडरटेक टू डिवोट हिज होल वर्किंग टाइम टू द कंपनी, कंपनी का ओनर नहीं है, कंपनी के शेयर्स इसके पास नहीं है। डज नॉट ड्रॉ एनी रेम्युनरेशन फ्रॉम कंपनी एक्सेप्ट द, एक ऐसा शख्स जो कि कंपनी के हर वक्त मामले में नहीं है, सर मीटिंग की फीस लेता है, कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, इवन अगर उसके पास कंपनी के शेयर्स भी नहीं है। ज्यादा कुछ डायरेक्टर्स ऐसे थे जो बगैर शेयर के भी बन जाते थे, वो यहाँ कहलाएंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये सिर्फ इस सेक्शन में उन्होंने बताया कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है। क्रेडिटर हो सकता है, क्रेडिटर का नॉमिनी किया हुआ डायरेक्टर, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। डन। तो ये मामला खत्म हुआ, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। मिड टर्म ग्रैंड टेस्ट के बारे में जल्दी जल्दी से मैं आपको बता दूं। आप लोगों का इस टाइम पे कोई क्लैश नहीं होता, इसका मतलब है कि इस टाइम से ऑनवर्ड भी आपका क्लैश नहीं होता होगा। खुदा ना खास्ता कोई 4:45 बजे की टैक्सी क्लास तो नहीं ले रहा। मैं ये समझ सकता हूँ कि 2 बजे के बाद आप कुछ नहीं कर रहे इस क्लास के अलावा। अगर बी लॉ के साथ क्लैश ना पड़े, बी लॉ वाले सेशन। अब एक खूबसूरत सा थर्सडे, आज से 6 दिन बाद दोपहर 2 से 5:15 3 घंटे का एक खूबसूरत सा चेंज नहीं हो सकता। थर्सडे को टेक्स्ट का टेस्ट क्या है? मिड डे मतलब ये 4 चैप्टर टेस्ट है, 2 चैप्टर है। टेस्ट है या मिड है? 3 चैप्टर मतलब मैं बताऊं कैसे कहते हैं चैप्टर बड़ा मिड है, 3 चैप्टर ही मिड होता है, मिड ऐसे कहते हैं। व्हाट चैप्टर नंबर 1 2 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 इसे कहते हैं। बताया मेरी यकीन माने पॉइंट की सर 4 को सर कहते हैं एक दिन हो नहीं आएगा, हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर नहीं चलता। मतलब आपको ऐसा ना लगे कि क्यों छोड़ रहे हैं पूरी किताब। पता क्या, फिर क्लास वाले भाग जाएंगे, प्री वाले वो कहो सिलेबस खत्म हो गया, सिलेबस खत्म हो गया, सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ। इससे मैं बड़े फख्र से कह सकूंगा कि हमने सिलेबस तो जाके दिसंबर के आखिरी इशरे में खत्म किया, वरना भी आप दिसंबर के पहले इशरे में खत्म करवा देंगे। मिड नहीं होगा फिर पूरा हो जाएगा। ये मिड है, ये हैं वो बच्चे जो के प्री पोस्ट रिजल्ट के बच्चों के पास 2 चॉइसेस हैं। अगर वो समझते हैं कि वो साथ साथ तैयारी कर रहे थे, या वो समझते हैं कि उनकी थोड़ी सी पहले से तैयारी है, या वो समझते हैं कि वो 6 दिन में एक दफा जरा देखना चाहते हैं अपने आप को कि वो कितने अच्छे तैयार हैं, तो वो बड़े वाला पंगा भी ले सकते हैं। नहीं तो उनके लिए एक ग्रैंड टेस्ट का इनकाद किया जाएगा, जिसमें चैप्टर नंबर 8 12 और 3 तीनों बड़े चैप्टर, 12 अपनी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, 8 और 3 जो है ये अगेन
ये इनकी वेटेज, यानी कि तकरीबन अगर 4 होता तो आपके 2 वेटेज एरिया का ग्रैंड टेस्ट होता। क्योंकि ये ग्रैंड टेस्ट है, अभी इसकी मेकिंग जारी है, डिपेंड करता है हमारा मूड क्या बनता है। अभी तक हमने 60 मार्क्स सोचा हुआ है, इसको हमने 100 मार्क्स का रखा हुआ है। ये 100 मार्क्स का 3 घंटे का पेपर है। सर तो ये वाले जिनकी एनरोलमेंट हुई हुई थी और आते नहीं थे वो ग्रैंड टेस्ट मार्क्स जी, ये जो ग्रैंड टेस्ट है ये पोस्ट वालों के लिए है, और पोस्ट वालों के पास ऑप्शन है कि वो प्री वाला देना चाहें तो वो नहीं करती है, क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन प्री वाले अपने आप को डाउनग्रेड करके उधर नहीं लेके जाएं। सर जो बड़ा टेस्ट है ये 100 मार्क्स वाला है। जो बड़ा टेस्ट है वो 100 मार्क्स वाला है। ग्रैंड टेस्ट में दूसरे बता रहे हैं, सर जी पूछ रहा हूं मैंने इतना मोटा मोटा करके लिखा है, भजन जान रहे हो। सर जी उसमें मॉर्गेज एंड चार्जेस जो है वो हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले पेपर में ये बड़ा टेस्ट दे रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप वो वाला सवाल छोड़ दीजिएगा। सर जी उसके बाद वाला टेस्ट कोई बात नहीं, आप अपने आप को जब देखें, मसला इस आपने दुनिया को थोड़ी साबित करना है कि आपके मिनट में कितने नंबर आए हैं। आप अपने लिए कर रहे हैं। आपको अगर एक सवाल 7-8 नंबर का 10-12 नंबर का फर्ज करें वहां का नजर आता है, आप उसे छोड़ के बाकी को अटेम्प्ट कर लें। आप देख लीजिएगा मैंने 91 नंबर में से कितने नंबर लिए। सर मॉर्गेज एंड चार्जेस में से कितने नंबर का आएगा? पता नहीं। आपने नोट किया, मैंने एग्जांपल के बीच में 3 अलग-अलग नंबर बताए हैं। ग्रैंड टेस्ट की टाइमिंग भी वही होगी 2 से 4। ग्रैंड टेस्ट, हाँ, इसका स्टार्टिंग टाइम यही होगा और एंड जल्दी हो जाएगा। और अगेन अगर पोस्ट वाला बच्चा ज्यादा शौक से खेलना चाहता है तो आई वुड रिकमेंड कि वो बड़ी वाली गेम खेले। यस सर इंशाल्लाह। तो ये बड़ी वाली गेम बड़ी मजेदार है। अब ऐसे में आप लोग कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, पता नहीं हम साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, ये क्या होगा, किस तरह से होगा। तो शायद मैंने आपको पहले बताया हो, नहीं तो मैं अभी दोबारा बता दूं। मिड वाले वीक में हम आपको तकलीफ नहीं देते, तो आज से ऑनवर्ड, यानी कि आज से ऑनवर्ड, मतलब अगले 4 वीक में जो 4 वर्किंग डेज हैं, फ्राइडे आपको मिड की खुशी में छुट्टी होती है, अगले 4 वर्किंग डेज हमारे गायब हो जाएंगे। हम उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग डे में मिलेंगे। और अब आपका वो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मेरी कोशिश होगी कि इसके ऊपर एक वीडियो डिस्कशन मिड के ऊपर 3.25 घंटे वाले मिड पे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक वीडियो डिस्कशन बना के हम उस ग्रुप में जो एडमिन ओनली वाला है वहां पे डाल दें, ताकि वो क्लास से भी महफूज हो जाए। वरना क्लास में हमारा एक पूरा दिन तो मिड की डिस्कशन में निकल जाएगा। इफ यू विश सो, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा सरप्लस टाइम है। तो अगर आप कहेंगे सर वीडियो डिस्कशन से बेहतर है कि जब क्लास फिजिकली चल रही है तो आप एक दफा, तो फिर हम इसको जब हम वो ट्यूसडे हमारा वर्किंग डे होगा तो उस दिन फिर हम इसको फिजिकली डिस्कस कर लेंगे। अब चूंकि ये मिड है तो इसमें ये मजाक नहीं कि आज नहीं दिया तो कल दे देना, कल नहीं तो परसों। डेट और टाइम इसके फिक्स है। अगर कॉलेज फिजिकली खुला हुआ है तो ये फिक्स डेफिनेट टाइम है। और अगर गवर्नमेंट ने कॉलेज, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा डिले ऐसा लग रहा है कि शो किया उन्होंने, तो अगर कॉलेज फिजिकली खुल रहा है तो इस टाइम पे, और अगर कॉलेज फिजिकली नहीं खुला हुआ तो फिर वो व्हाट्सएप पे ही आपको टेस्ट फॉरवर्ड होगा, फिर आपके पास एक दिन आ जाएगा उसको जमा कराने का। फिर व्हाट्सएप पे आपको बता दिया जाएगा कि आपने इस वाले नंबर के ऊपर अपना वो करके तस्वीरें खींच के, जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स में कर रहे होंगे उस तरह से कर रहे हैं। ऐसे में अब आप लोगों को मौका मिल जाएगा चैप्टर 12 को भी रिवाइज करने का। चैप्टर 3 अगेन बड़ा है, लेकिन मैंने आज कुछ बातें सारी इसलिए इकट्ठी कर दी कि भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है इसको रिवाइज करने का, रिकैप करने का। सर फ्राइडे को ये लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, फ्राइडे को आपके लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, यानी उन लेक्चर्स में से 2 हमें ऐसे मिले हैं जो कि अपलोड होने वाली पोजीशन में हैं। लेकिन वही बात है कि अभी चूंकि हम तजुर्बाती उस पे हैं, मैंने एक भी दिन कभी भी आपसे ये कमेंट नहीं किया कि हम लाजमी अपलोड करने जा रहे हैं। हम ये बना रहे हैं और साथ साथ में मैनेजमेंट को बता रहे हैं कि इस MB का बन रहा है। जिस वक्त ये हमारी बात समझ गए और हमारे पास एक रीजनेबल लेक्चर हो गए तो हम कोशिश करेंगे कि उसको पोर्टल पे अपलोड कर दें। लेकिन क्योंकि मैं ही वो था जिसने सबसे पहले जिद की थी कि फिजिकल करेगा नहीं, और अब मैं ही जब उन्हें कह रहा हूँ कि जी बच्चों का नुकसान हो रहा है तो वो मुझे जरा कह रहे हैं कि होना आराम है। हम कह रहे थे अच्छा वाला ऑनलाइन भी देते हैं, और मैं उन्हें कहता नहीं, बच्चे कहते हैं कि फिजिकल हो तो बड़ा ही मजा आ जाएगा। मुझे भी ऐसी गलतफहमी थी कि शायद बच्चे वाकई ही फिजिकल पढ़ना चाह रहे हैं। तो इसलिए अभी कल की भी मैंने रिकॉर्डिंग, परसों की भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। थोड़ा सा अंधेरा है लेकिन खैर, मतलब वही बात है कि वो स्लाइडें साफ नजर आ रही हैं, इधर थोड़ा सा ब्लर है लेकिन बातें, और इधर मैं कम लिख रहा हूँ तो ज्यादातर वहीं पे चल रहा है। चैप्टर 8 की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चैप्टर 8 असल में बिल्कुल उस वक्त स्टार्ट हुआ था जब हम ये तजर्बे कर रहे थे, तो उस दिन एक दिन हमारी रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुई थी।
एक दिन जो है वो लैपटॉप पे की थी, उसमें आवाज गलत आई थी, तो वो उस वक्त हम तजर्बाती फेस पे थे, तो मैंने किसी भी टाइम पे ये नहीं कहा था जितनी भी हमारे पास जैसी भी फॉर्म में बन जाएंगी वो हम चढ़ा जरूर देंगे, क्योंकि हमने क्वालिटी की वीडियो देने का वादा नहीं किया। बस ये है कि अगर कुछ बन जाएगा तो आप लोगों को फायदा होगा। वो भी काफी है। खाली ऑडियो मिल जाए तो वो तो खैर वो तो मतलब वैसे कोई भी मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकता है। सर ये फ्राइडे को जो छुट्टी होगी फ्राइडे को कर लेते हैं। अगर फ्राइडे को ना बहुत सारे और बच्चों के काफी क्लैश हैं, इनमें से कुछ लोग ऑडिट में, कुछ लोग बिजनेस लॉ में। बिजनेस लॉ और ऑडिट दोनों का फ्राइडे को है मिड टर्म, इस वजह से फिर हमने थोड़ा सा इसको तर्जे पे। और अगर सैटरडे ऑफ ना हुआ होता गवर्नमेंट की तरफ से तो फिर मेरे लिए आइडियल डे सैटरडे होता, लेकिन अब वो सैटरडे का रिस्क में नहीं लेना चाह रहा। थर्सडे को चांस है कि फिजिकल कॉलेज में हो जाए तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। पीछे नहीं आते, इससे थोड़ा सा पीछे आएंगे तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। एक हफ्ता तो होना चाहिए। डन? क्या मैंने कोई कंफ्यूजन तो नहीं छोड़ी डिस्कशन में? फिर भी कल कुछ लोग आके टकराएंगे, आपने कहना है कि पहले कितने हो क्लास से डिस्कशन हो गई, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास देखिए, नेक्स्ट वीक के 4 वर्किंग डे उससे वीक का पहला वर्किंग डे कौन सा है? ट्यूसडे। मेरे ख्याल में 21 तारीख को